हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि टीआरई में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, साथ में नियोजित शिक्षकों के लिए रोज दिन नए नए नियम की हवाएं चल रही है। लेकिन सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर सबसे ज़्यादा जो ऊहापोह की स्थिति है, उसके लिए मांग भी जारी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके हर जगह, हर जिले में स्कूल का टाइमिंग क्यों ऐसे हुआ। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले ये बता दूं, रजनीश सर का सूत्र है, मैं वही सूत्र यूज करता हूं हर समय। 20 जून से 25 जून के बीच में सक्षमता 2 की परीक्षा होगी। अभी जो नया डेट आया, आचार संहिता के कारण लेट हुए, आपको पता है। एसटीईटी की परीक्षा के तुरंत बाद सक्षमता परीक्षा होगी। 19 जून तक एसटीईटी की परीक्षा शुरू होने वाली है और 10 जून से पहले उसका बिहार बोर्ड परीक्षा शेड्यूल जारी कर रहा है। राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी, उसमें ऑनलाइन जो परीक्षा एग्जाम सेंटर्स है, उसको इसी सप्ताह अभी उसका चल रहा है निर्धारण कि कौन कौन सा जगह सेंटर होगा और फिर वहाँ एग्जाम होगा। अब क्यों दे रहे हैं सक्षमता, आप सबको पता है, बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं है। तो अब हम आपको एसटीईटी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि टीआरई भी है। 11 तारीख से 19 तारीख तक एसटीईटी पेपर 2 2 शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। 5 जून को आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, जिसमें यूज़र आईडी के रूप में एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पास आप रखिएगा पासवर्ड में। ठीक है, अब आते हैं ये जो सबसे ज़रूरी है नियोजित शिक्षकों के हित में, ये सबसे ज़रूरी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्या मांग हो रही है? मांग ये हो रही है कि जो स्कूल का आवंटन होगा, देखिए अभी तक जितनी भी बातें हैं सब हवा हवाई है। कारण किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, मतलब कहाँ ट्रांसफ़र होगा। देखिए, एक मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जिसमें शहरी क्षेत्र में नियोजित शिक्षकों के लिए जो जगह खाली हुआ है राजकर्मी बनने के बाद, उनका मार्क्स के आधार पे होगा। लेकिन उसके बाद जितने भी शिक्षक बचेंगे उनका रैंडमाइजेशन के आधार पे होगा। एक और बात, आपके साथ कोई अवैध उगाही ना हो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो रैंडमाइजेशन जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और जिस रूम में होगा, उस रूम में सीसीटीवी लगा रहता है और इसका डायरेक्ट कंट्रोल बिहार शिक्षा विभाग पटना डिपार्टमेंट में रहता है। अब अभी तक नया नियम नहीं आया। नियम में ये नहीं लिखा गया कि मान लेते हैं कि आप अमुक पंचायत में शिक्षक हैं, आपने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, मतलब सक्षमता पास हो गए हैं, तो आपका नियोजन कहाँ होगा, नया रैंडमाइजेशन कहाँ होगा। तो ये रूल तो अभी तक नहीं आया है कि आपके स्कूल को छोड़ के कहीं और होगा, आपके पंचायत को छोड़ के कहीं और होगा, आपके प्रखंड को छोड़ के कहीं होगा, किस आधार पे होगा। क्योंकि अगर पंचायत शिक्षकों के लिए पंचायत नियोजन में ये रूल था कि पंचायत टू पंचायत ट्रांसफर होगा, तो प्रखंड शिक्षकों के लिए तो अगर ऐसे किया जाता तो ये रैंडमाइजेशन ही पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए ये बेसिस नहीं चलेगा। आप ये बात समझ के रखिए। उम्मीदता ये होगा कि उनका प्रखंड छोड़ के उनका कहीं ट्रांसफ़र होगा। मान लेते हैं कि किसी जिला में 20 प्रखंड है और आप एक प्रखंड में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रखंड को छोड़ के बाकी किसी भी प्रखंड में रैंडमाइजेशन के आधार पे आपकी किस्मत के हिसाब से आपको स्कूल आवंटन होगा। ये बीपीएससी के टीआरई में हो चुका है। तो इसीलिए इस दुविधा अवैध उगाही में ना पड़िए। अब मांग क्या हो रही है? मांग ये हो रही है कि जैसे दिव्यांग अगर कोई शिक्षक शिक्षिका हैं जिनके पति पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं, बीमार आश्रित है उनके शिक्षक शिक्षिका के घर पे, पति अथवा शिक्षक की पत्नी की सेना में कार्यरत हैं, या जैसा आधार हो, इसके आधार पर उन्हें उस तरीके से स्कूल आवंटन में संशोधन दिया जाए। ये मांग है, ये कोई नियम नहीं अभी तक आया है, मैं आपको बता दूं, मांग है। अब जो प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर जो एग्जाम होने वाला था, उसके लिए 12 बजे से 2:30 बजे तक 13 तारीख गुरुवार 13 जून गुरुवार को एक शिफ्ट में एग्जाम लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब 13 तारीख का डेट, मतलब पहले ये था। अब देख लीजिए, अब अगला लेटर, उसी पॉइंट का मैं अगला लेटर आपको दिखा रहा हूं।
अब ये कब होगा, 13 तारीख का डेट बताया गया है, लेकिन उम्मीदता ये डेट है क्योंकि ये देखिए गया का जिला पदाधिकारी का ये लेटर है। अब TRE 3 देखिए, मैं इस पे दो राय रखता हूँ। पहला राय ये है कि अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने के लिए फ्रेश कैंडिडेट हैं, पर आपसे 25 मार्क्स ज़्यादा लेके कोई आगे खड़ा है, तो उम्मीद किसका रहेगा होने का? जरूर गेस्ट टीचर का होगा। अब आप बोलिएगा कि इसमें गेस्ट टीचर का क्या कसूर, तो ये रूल TRE 1 और 2 में क्यों नहीं हुआ? TRE 3 के फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपसे 25 मार्क्स लेके कोई ज़्यादा आगे खड़ा है तो आपको पता है कट ऑफ कितना जाता है। अब हर एक जिलों में देखिए एक लेटर तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? अब उसके पीछे भी कहानी है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री साहब गुस्सा हो गए, ऐसा हल्ला हुआ। अरे गुस्सा हो गए तो मुंह फुला के थोड़े बैठ सकते हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके एक आदेश से तख्ता पलट हो जाएगा इन अफसरों का। कोई भी हो, जो मनमानी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक अपनी बात कहाँ रखे। अगर शिक्षक अपनी बात मीडिया में रखेंगे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है, कोई शिक्षक नेता कुछ बोल रहा है उसको निलंबित कर दिया जा रहा है। तो भाई शिक्षक अपनी बात कहाँ रखे, मौन व्रत करे। अगर शिक्षकों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाना शुरू किया, उनके सब लोगों ने उनका साथ दिया, तो उसका प्रभाव पड़ा। स्कूल बच्चों के लिए तो बंद हो गए, शिक्षकों को जो खुद 2-2, 3-3 AC लगा के, हर 1 मीटर पर AC लगा के बैठे हैं, वो शिक्षकों को गर्मी में आने और नहीं आने का दोष, मतलब लाभ और हानि बता रहे हैं। अब हर स्कूल में अलग अलग टाइमिंग आ गया। समस्तीपुर में 7 से 12, ये सीतामढ़ी है 6:30 से 11:30। अब एक नहीं होने से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, और ये लंबी छुट्टी पर जो जाएंगे ये लंबी ही रह जाए ऐसा माना जाए, लेकिन ये सब हवाई है। ये सब आपके गुस्से को कम करवाने का एक तरीका है। आपको उपार्जित अवकाश मिलता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन इन्हें उपार्जित अवकाश जो EL है वो मिल गया। आपका EL तो खा गया गर्मी छुट्टी के नाम पे। अब मैं जो सक्षमता की पोस्टिंग की बात कर रहा था उसके लिए बता दूं। देखिए, गोपालगंज जिले में 6,638 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हुए। तो पहले शहरों में पोस्टिंग होगी, तो शहरों में 358 शिक्षक का जगह है। तो अब सोच लीजिए 6,638 में से मतलब 358 तो चला जाएगा, शिक्षक पहले चले जाएंगे, जिससे प्रारंभिक में 247, हाई स्कूल में 41 और +2 में 67 है। अब उसके बाद जितने भी शिक्षक बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? तो वो रैंडमाइजेशन के आधार पे गांव में भेजे जाएंगे। और फिर तो अब वो जो 358 शिक्षक होंगे उनको मार्क्स के, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसका फर्स्ट चॉइस पे मिलेगा। बाकियों को जो 6,280 शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रैंडमाइजेशन के तहत मिलेगा। कैसे मिलेगा, कौन से प्रखंड में मिलेगा, क्या कोई प्रखंड का क्राइटेरिया है, पंचायत का क्राइटेरिया है? तो नहीं, अभी तक कोई भी क्राइटेरिया तैयार नहीं हुआ है। अब हम आपको एक लेटर दिखा रहे हैं। ये TRE 3 का लेटर है, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। 73 डाटा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम डाटा पे बात कर रहे हैं, ये डाटा देखते जाइए। मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं, पहले डाटा देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। ये डाटा है, इनका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। सोच लीजिए, इनका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। ये स्कूल में 11 महीने 2023 से लेके 2024 तक इन्होंने, अभी और भी दिखा रहा हूं डाटा। 73 आपने देख लिया होगा लास्ट। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको वो भी बताता हूं। यह है बेगूसराय का लिस्ट।
अभी तक इनके प्रमाण पत्र को जांच के लिए इनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया था जो अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया, जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटि है। अब सवाल यहां पे ये नहीं है कि उनकी त्रुटि सही है या गलत है, हो सकता है कुछ उसमें सही डॉक्यूमेंट्स वाले हों। सवाल ये है कि इन सब की भर्ती टीआरई के थ्रू हुई थी, और टीआरई में फर्स्ट टीआरई में तो 2 बार डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे खाना पूर्ति किया गया था, उसमें झोलमोल किया गया था, या ये एक टाइप का घोटाला था? देखिए और भी आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दरभंगा का है। आरक्षण नियम के अवैध तरीके से फायदा उठा नौकरी कर रहे बीपीएससी से बहाल 35 शिक्षक। अब सोच लीजिए, 35 शिक्षक चिन्हित कर लिए गए, तो डीवी में घोटाला किया गया, किसके द्वारा किया गया होगा ये आप समझ जाते हैं। 1200, देखिए ये एक बहुत अच्छा है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, उसके पीछे का लॉस क्या है। पहले चरण के 7,833 में से 6,558 अभ्यर्थी स्कूल में काम कर रहे हैं। 1235 ने स्कूल में योगदान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका आवंटित स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में था। दूसरे चरण में 3,028 अभ्यर्थी में से 2,919 ने योगदान दिया, 101 ने योगदान नहीं दिया। 8 शिक्षक थंब इंप्रेशन जांच में अवैध मिल गए। जांच से पहले 12 शिक्षक भाग गए। 35 शिक्षक का अवैध आरक्षण था। तो सोच लीजिए, जिस एग्जाम का कश्ती डुबाया जा रहा था और कश्ती जहाज निकाला जा रहा था, उस एग्जाम में कितना बड़ा हेरफेर हुआ है, इसी से पता चल रहा है। ना अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, थंब इंप्रेशन गलत मिलने का मतलब एग्जाम किसी और ने दिया है। दोषी शिक्षकों को जांच की भनक तक नहीं है। विभाग गुप्त रूप से जांच करा रहा है। संख्या और बढ़ने की संभावना है। ठीक है। और जो साहब के मातहस्त थे, जो राइट हैंड थे, हर डॉक्यूमेंट को फर्जी और सही लिखने के लिए डॉक्यूमेंट्स बना देते थे, बहुत मन था साहब को कि उनका एक्सटेंशन उनको मिल जाए, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिला क्योंकि मुख्य साहब गुस्सा है, ऐसा कहा गया है। मिलना भी नहीं चाहिए। चलिए अब दरभंगा आते हैं। देखिए 42 शिक्षकों का लिस्ट आपने देख लिया। इन सब का सीटीईटी मतलब सीटेट में ये बाहर के हैं, और सीटेट में इनका 90 मार्क्स नहीं था, और इनका डीवी भी हो गया, ज्वाइन भी कर लिए। आपके सामने स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं। बताइए टीआरई 1 और 2 में किस तरीके से गलत लोगों की ज्वाइनिंग करवाई गई। अच्छे लोग हैं, उनका सदैव सम्मान है, पर जो गलत लोग हैं उनको इस तरीके से उनके लिए बात किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने योग्य अभ्यर्थियों की नौकरी ले ली है। ये देख लीजिए। और जो बीपीएससी है वो आंख मूंदी बैठी रही। आपको मैं इसी से बता दूं कि बीपीएस आपको आपने एक न्यूज़ मैंने भी दिखाया था कि बीपीएससी ने ईओयू जो जांच लीक पेपर हुआ था, वो मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनसे सहयोग मांग रहे, नहीं दिया जा रहा है। 270-78 के आसपास में जो परीक्षा लीक में मुख्य अभियुक्त में आरोपित थे, आज तक उनका कोई पता नहीं, सबको बेल मिल गया है, और आज तक उनको एग्जाम से डिवार नहीं किया गया। टीआरई 3 में वो सब बैठेंगे। चलिए अब एक और रजनीश सर का पुराना बता देते हैं, आपके सामने है। सीएम नीतीश ने पूर्णतः 8 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया था, और उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। इससे सीएम साहब बहुत नाराज हैं। के पाठक ने अनुशंसा किया सरकार से कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक्सटेंशन मिले, लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, सीधा घर बैठिए। आज न कल इनके साथ भी यही होगा। अब डीईओ और शिक्षक दोनों असमंजस में है। कहीं पे कुछ टाइमिंग पे खोला जा रहा है, कहीं पे कोई टाइमिंग पे खोला जा रहा है, किसी को कुछ आते पता नहीं है, क्योंकि उनका क्या गलती है, उनको भी तो गाली सुनने को मिल जाता है। तो आप गर्मी का आनंद लेने के लिए आपको छोड़ दिया गया है, और खुद एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने फिर से न्यूज़ है। तो हालत ये है, आप सक्षमता की जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की वो करिए,
बाकी पोस्टिंग के लेके डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, रैंडमाइजेशन को लेके डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, और TRE 1 और 2 के अवैध अभ्यर्थियों के लिए जांच गुप्त रूप से चालू है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।